उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने यमुना फ्रंट योजना के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही वृंदावन के परिक्रमा मार्ग की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री के इस दौरे के दौरान वीआईपी कल्चर नजर आया। मंत्री जी के काफिले में दर्जनों सरकारी गाड़ियां भी नजर आई। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने मथुरा दौरे के दूसरे दिन वृंदावन पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने परिक्रमा मार्ग में साफ सफाई की व्यवस्थाएं देखी, जिसके बाद उन्होंने यमुना के घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ यमुना रिवर फ्रंट पर चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। श्रीकांत शर्मा ने यमुना रिवर फ्रंट योजना का स्थलीय निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और काम में बढ़ती जा रही शिथिलता पर नाराजगी जाहिर की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि रिवर फ्रंट के कार्य की गति धीमी होने की शिकायत मिली थी, उसी का अवलोकन किया है। प्रोजेक्ट में कहीं भी कमी पाई गई तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है ब्रिज का विकास। यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, बस ब्रिज के विकास में कोई कमी ना रहे, इसके लिए मैंने यमुना के घाटों और ब्रिज के विकास के डेवलपमेंट पर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। ब्रिज के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, 1.5-2 साल में विकास दिखेगा। वहीं जब उनसे 2 जून को हिस्ट्री सीटर द्वारा 2 दरोगाओं को सम्मानित करने के मामले में शासन द्वारा निलंबित किए गए दरोगाओं की बहाली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पुलिस का अपना काम है, हमने उन्हें अपनी तरफ से काम करने की पूरी छूट दे रखी है। यहाँ यही सवाल होता है कि जब शासन स्तर से मामले की जाँच कराई गई थी और दोषी पाए जाने के बाद शासन ने उनके निलंबित किए थे, तो महज 10 दिन में ऐसा क्या हुआ, क्यों दरोगाओं की बहाली कर दी गई और उनकी नियुक्ति मथुरा के अहम थानों में कर दी गई। यहाँ यह भी देखने लायक है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब एक मंत्री निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचते हैं। उनके साथ जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के आला अधिकारी और सभी विभागों के अधिकारी मंत्री जी के पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं, मंत्री जी के साथ 12 नहीं बल्कि 3 दर्जन से अधिक गाड़ियां हूटर और बत्ती लगाकर मंत्री जी के काफिले में चल रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ लाल बत्ती हटा देने से उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म हो गया? क्या एक मंत्री के साथ हूटर और लाल बत्ती लगी पुलिस और अधिकारियों की गाड़ी काफिले में चलना वीआईपी कल्चर नहीं? काम में थोड़ा सा बताया गया था, यहाँ हमारे जो स्थानीय लोग हैं कि काम में थोड़ी रुकावट आई है और काम की गति थोड़ा धीमी है, इसलिए मैं यहाँ आया था। अब देखा है काम की प्रगति ठीक है और करीब 2000 में से 1600 मीटर पर काम हुआ है, 400 मीटर का काम बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा 30 जून तक। और थोड़ी बहुत इसमें कुछ लोगों ने कोर्ट में ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, तो हम विभाग की तरफ से जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनका ठीक से अपना जवाब रखेंगे, जिससे कि ये विकास के कार्य जो है तेज गति से बढ़ सके, क्योंकि यहाँ यमुना रिवर फ्रंट का कार्य है और उसको तेज और गति मिले। इसके साथ साथ यमुना का जो मूल स्वरूप है वो भी वापस हम लाना चाहते हैं। जो सामने देख रहे हैं इनका सब सौंदर्यीकरण भी करना चाहते हैं, जिससे कि मथुरा वृंदावन में जब कोई आए तीर्थयात्री यमुना के भक्त हैं तो उनको मूल जो स्वरूप है वो है सब भी दिखे और सुविधाएं भी यहाँ लोगों को मिलें, हृदय सनातन हो और वर्तमान में जो आवश्यकता है वो सब पूरी भी हो। सुविधाओं के अगर हम बात करें तो सुविधा भी मिले और हृदय जो है वो है सनातन हो। दोनों पक्षों को हम ध्यान में रखते हुए विकास के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। योजना को लेकर अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है? एक अधिकारी दे रहा है फोन बंद कर दो, दूसरा अधिकारी दे रहा है इसको चालू कर दो। आज तक ये मौखिक आदेश पे चल रहा है काम। 2 दिन में 2 ऑर्डर आते हैं। ऑन पेपर काम नहीं चल रहा है, ये ऑन मौखिक चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ऑन पेपर ही चल रहा है और जो कंफ्यूजन वाली सरकारें थी 15 साल तक वो कंफ्यूजन में रही। अब स्पष्टता है और अगर किसी को स्पष्टता नहीं है तो आज के बाद स्पष्टता हो जाएगी। प्रोजेक्ट में कहीं कोई डिले अगर होगा तो निश्चित रूप से जो लोग कंसर्न लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कार्य में कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। जिनका जो काम है वो अपना काम करें और जो जो आवश्यकता है कागजों की वो पूरी करेंगे और कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। मैंने कहा ना, जो कार्य है हमारी तैयारी है पूरी। 2 जून को 2 दरोगा सस्पेंड किए थे शासन के आदेश पे, उन्हें दोबारा बहाली कर दी गई है, क्या कहेंगे? पुलिस का अपना काम है, महकमा अपने तरीके से चलता है। शासन स्तर पर उसकी जांच हुई थी, शासन से निलंबित किए गए थे, 10 दिन में उन्हें बहाली मिल जाती है। मैंने कहा प्रशासन अपने तरीके से काम करता है और प्रशासन को काम करने की हमने थोड़ी छूट भी दी। मुख्यमंत्री के दरबार में उसके पिता ने गुहार लगाई, लेकिन आज तक वो बराबर नहीं कर पाई।
पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैं लगातार संपर्क में हूँ, काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जितने भी यहाँ क्राइम हुआ है पूरे प्रदेश में या हमारे यहाँ, उन सबका खुलासा धीरे धीरे हमारे फोर्स के लोग, पुलिस के लोग कर रहे हैं। अभी तो बरसात से पहले जो ब्रिजिंग का काम है वो काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर काम तेज गति से होगा। रिवर फ्रंट के अलावा क्या क्या डेवलपमेंट की और स्कीम चल रही है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार का और केंद्र सरकार की जो प्राथमिकता है वह ब्रज है। ब्रज का चौमुखी विकास, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। विश्व से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, भगवान कृष्ण राधा के भक्त आते हैं, यमुना के भक्त आते हैं और यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। तो हम अभिनंदन करना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मथुरा को प्राथमिकता दी है। ब्रज 84 कोस के चौमुखी विकास की प्राथमिकता है। अभी मथुरा, वृंदावन इस तरह से नगर निगम बना है। उसके बाद 7 कोस की जो गिरिराज जी की परिक्रमा है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रस्ताव आया है, वहाँ सब तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिलें। अभी वृंदावन में जो वृंदावन का जो मूल स्वरूप है वो वापस आए, ब्रज का जो मूल स्वरूप वापस आए, उसके लिए तमाम योजनाएं हम लोग लेकर आ रहे हैं और आने वाले 1.5-2 साल में आप देखेंगे जमीन पर उनको परिलक्षित होते हुए। नगर निगम चुनाव नजदीक है, किस तरह की दावेदारी देखते हैं? कछु तो छोड़ दे।